तब तक एक 15-16 वर्ष की लड़की आई, बिटिया, उसको दिखाई नहीं दे रहे थे भगवान। तो वो क्या की कि एक पांव चैतन्य महाप्रभु के कमर पे रखी और दूसरा पांव उनके कंधे पे रखकर उनके ऊपर खड़ी हो गई। अब उनके जो शिष्य थे चिल्लाने लगे, अरे पाप कर दिया तूने, पाप कर दिया, नीचे उतर। चैतन्य महाप्रभु ने सबको डांटा, कोई बोलेगा नहीं, इसको देखने दो। वो निहारती रही ठाकुर जी को। जब रात्रि में अपनी कुटिया में चैतन्य महाप्रभु पहुंचे तो शिष्य तो परेशान थे कि जो गुरुदेव स्त्री की छाया से भी बचते थे, आज उनके ऊपर स्त्री चढ़ के खड़ी हो गई और कुछ बोले नहीं। तो शिष्यों ने पूछा, आपने उस लड़की को क्यों नहीं उतारा, क्यों नहीं डांटा? चैतन्य महाप्रभु बोले, कैसे डांटता, वो मेरी गुरु थी। के घर में पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई, पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा। मैया मां डपट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण, मुनिगण, ऋषिगण, इस सभा में बैठकर आप में से जिसने भी मेरे पति की निंदा की है अथवा जिसने बैठकर कान से निंदा को श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में शंकर की, भगवान हरि की और संत की निंदा हो रही हो, उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से दूर चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। पूरी सभा सुन ले, आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। काल उठने के बाद राम जी सबसे पहला काम करते हैं, माता पिता